हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको 5 टाइप्स की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ख़त्म करवा दी थी, है ना। जिसमें हमने नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था, है ना, रिवर्स करने में सॉल्व करना सीखा था। उसके बाद हमने इवन सीरीज़ पढ़ी थी, ऑड सीरीज़ पढ़ी थी, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने, जब हमने दोनों हाफ्स को, फर्स्ट हाफ को और सेकंड हाफ को रिवर्स करा था, तो हमने उसमें भी आंसर करना सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसका फाइनल पार्ट करेंगे। ठीक है, जो जो भी हमारी सीरीज बची हुई है आज हम उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड। अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आपकी जो सीरीज है वो एक न्यू सीरीज है। इस सीरीज में वो क्या बोल रहा है, जो हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज का फर्स्ट हाफ है हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। आपको सभी को याद होगा कि जो फर्स्ट हाफ होता है वो होता है ए से लेके एम तक, और जो सेकंड हाफ होता है वो एन से लेके जेड तक का होता है। तो इस सीरीज के अंदर उसने क्या करा है, जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है उसने फर्स्ट हाफ को उल्टा करके लिख दिया है और सेकंड हाफ में कोई भी चेंज नहीं करा हुआ है। तो ये जो आपकी सीरीज है ये एक न्यू सीरीज बन गई, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देंगे और सेकंड हाफ को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। और इस सीरीज के अंदर हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कम से कम टाइम में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोल रहा है फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो हम इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट, जो बेसिक तरीका है वो तो सेम ही रहेगा। तो आपको पता है हम लोग जो आंसर देते हैं वो लास्ट एंड से देते हैं ना। तो राइट एंड लास्ट है, इसका मतलब हम लोग आंसर जो करेंगे वो राइट एंड से करेंगे। तो आपको एक पोजीशन गिवन है ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड और दूसरी गिवन है सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो दोनों एंड डिफरेंट हैं। तो जब दोनों एंड डिफरेंट होते हैं तो आपको पता है हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो 12 प्लस 7 कितना हो गया, 19। इसका मतलब आपने जो आंसर देना है वो कहां से देना है, राइट एंड से 19th लेटर बताना है भाई। राइट एंड से 19th लेटर हमें पता करना है कि 19th लेटर कौन सा होगा। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस के आंसर करना सीखे थे वैसे इसमें करेंगे। मतलब कि राइट एंड से 19th हमने लेटर बताना है कि कौन सा भाई होने वाला है। तो आपको पता है कि अगर हमें राइट एंड से 19th लेटर बताना है तो आपको पता है यहां से यहां तक कितने होंगे, 13 होंगे। और 13 के आगे हमें सेकंड सीरीज में घुसना पड़ेगा, मतलब कि फर्स्ट हाफ में जाना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी। तो सिक्स वाला वहां पे होगा, है ना, 6 हमें वहां पे मिलेंगे, है ना। तो हमने उसको बताना है कि राइट एंड से 19th नंबर पे जो लेटर है वो कौन सा आता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही मैंने देखा भाई जेड से एन तक तो 13 लेटर हुए, उसके बाद हमें राइट राइट मतलब कि फर्स्ट हाफ में एंट्री करनी पड़ी। तो जैसे मैंने फर्स्ट हाफ में एंट्री करी तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ से कि मुझे जो पोजीशन बतानी है ना वो ए से 6 लेटर की बतानी है भाई। ए से 6 लेटर की बतानी है। ये तो बिल्कुल एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो ए से जो 6 लेटर होता है भाई वो क्या होता है, तो ए से जो 6 लेटर हमारा होता है वो क्या होता है भाई साहब, एफ होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने बेसिक्स पे टिके रहिए, आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर करोगे। ठीक है, तो मैं इसी कैटेगरी पे एक और क्वेश्चन लेता हूं और आप उसमें मुझे आंसर करो। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी, लिख लो 7th टू द लेफ्ट ऑफ 16th कर लो, लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट एंड। तो देखिए यहां से आपको एक राइट एंड से पोजीशन, राइट एंड से पोजीशन 16th गिवन है और लेफ्ट एंड से 17th गिवन है। तो लास्ट में एंड कौन सा है, राइट। तो आंसर कहां से करेंगे, राइट एंड से। डिफरेंट पोजीशन है तो क्या करते हैं हम लोग भाई, एडिशन करते हैं। तो 16 प्लस 7 कितना होता है, 23 होता है। तो देख लो सिंपल सा फंडा है ना। फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ में कोई चेंज नहीं है। तो फर्स्ट हाफ अगर मेरा रिवर्स है तो हमें राइट हैंड से 23rd लेटर उसको बताना है, राइट हैंड से 23rd लेटर उसको बताना है। तो आपको पता है जेड से एन मूव करूंगा तो 13 तो यहीं पे हो गए, आगे जाने के लिए मुझे
फर्स्ट हाफ में एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब कि 10 और चलना पड़ेगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो ए से 10th लेटर है, ए से 10th लेटर है, इसका मतलब जो हमें वो पूछना चाह रहा था कि राइट एंड से 23rd लेटर कौन सा है जब हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देते हैं। तो हमने क्या देखा यार, जैसे हमने देखा कि हमने इसको ब्रेक करा, हमने देखा यार 13 तो फर्स्ट हाफ में तो 13 ही लेटर्स आएंगे, बाकी के 10 तो फर्स्ट हाफ में आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग जो आंसर करते हैं जहां तो ए से करते हैं जहां तो जेड से करते हैं, तो हमें यहाँ से आसानी से दिख रहा है कि जो आंसर है वो ए से मिल रहा है। इसका मतलब ए से 10th लेटर हमें उसको बताना है। तो ए से जो 10th लेटर हमारा होता है वो क्या होता है, जे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, है ना। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बट हमने क्या करना है, कम से कम समय में आंसर करना है, अपनी स्पीड को बूस्ट करना है, ठीक है, कि जिससे हम एग्जाम में जल्दी जल्दी आंसर कर पाए, ठीक है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ अच्छा सा भी, और कौन सी टाइप का इसी पे क्वेश्चन बनेगा अंदर। तो लिखो फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, लिखो अभी देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से इसको करने की सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको एक राइट एंड से 13th लेटर गिवन है और राइट एंड से ही 4th लेटर गिवन है ना। तो इस केस में आपको पता आंसर तो लास्ट एंड से देना होता है, तो राइट एंड से आंसर करेंगे तो दोनों पोजीशंस इस केस में भाई सब सेम है ना। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 30 माइनस 4 कितना होता है, 9 होता है ना। तो आपको पता है फर्स्ट जो सीरीज है वो तो फर्स्ट हाफ जो रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ में कोई चेंज नहीं है। तो हमें राइट एंड से ना 9th लेटर बताना है इस केस में, राइट एंड से 9th लेटर बताना है। तो इसका मतलब राइट एंड से मुझे अगर 9th लेटर की पोजीशन बतानी है ना, तो मुझे अपनी पोजीशन मुझे सेकंड हाफ में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है ना। सेकंड हाफ में ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो जरा आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से जी थाम के। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, मुझे राइट एंड से ना 9th लेटर बताना है, तो राइट एंड पे लास्ट लेटर क्या है, जेड। तो आपको पता है हम लोग आंसर ए से करते हैं या जेड से करते हैं। तो भाई मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हमें जेड से पोजीशन बतानी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, 27 में से उस पोजीशन को माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो ना, वही तो केस बन रहा है। जेड से मुझे 9th लेटर बताना है, जेड से मुझे 9th लेटर बताना है। तो जेड से 9th लेटर बताना होगा तो क्या करूंगा, 27 में से उस पोजीशन को माइनस कर दूंगा। अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस आपने अच्छे से देखी हैं तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 27 माइनस 9 कितना होगा, 18 होगा। तो 18th पोजीशन पे जो हमारा लेटर होता है वो कौन होता है, ए से आर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, आर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई भी इनमें मुश्किल की बात नहीं है। तो चलते हैं आगे, मजा आ रहा होगा आपको भाई। तो हम इसी में चेंज करेगा, ठीक है। एक इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लूंगा। देन विच लेटर विल बी, लिखिए, विल बी 11th टू द राइट ऑफ 14th कर लीजिए फ्रॉम राइट एंड। तो इसका भी आंसर करिए, एक राइट एंड से 14th पोजीशन है और दूसरी राइट एंड से ही 11th पोजीशन है। तो दोनों पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं भाई, माइनस करते हैं। तो 14 माइनस 11 कितना होता है, 3 होता है। तो फर्स्ट हाफ हमारा है रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ में कोई पंगा नहीं है। तो राइट एंड से थर्ड लेटर बताना है, मतलब कि जेड से थर्ड लेटर बताना है। तो जेड से जब भी हमने आंसर देना होता है तो 27 में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। या आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जिसने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होगी तो उसको पता होगा। तो 24th नंबर पे कौन सा लेटर आता है हमारा, एक्स आता है, क्योंकि जो एक्सरे मशीन होती हैं वो 24 आवर्स ओपन रहती हैं, ऐसे उसको याद रख लो, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर बन सकता है भाई। तो लिखिए नेक्स्ट, बहुत गर्मी है यार आज। देन विच लेटर विल बी 7th टू द
राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसको देखिए जरा ध्यान से। तो देखिए आपको इस केस में लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन गिवन है और राइट हैंड से 7th पोजीशन गिवन है। तो लास्ट में जो पोजीशन है वो लेफ्ट है, तो हम लेफ्ट से आंसर करेंगे इस बार। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पे हाँ जी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17 है ना। तो 10 + 7 17 हो गया। तो फर्स्ट सीरीज तो है रिवर्स में, सेकंड में है नो चेंज, सेकंड हाफ तो है सेम। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड से 17th लेटर इस बार उसको बताना है भाई। तो लेफ्ट एंड से 17th लेटर हमने उसको बताना है। तो लेफ्ट हैंड से 17th कैसे बताऊंगा भाई, 13 तो मुझे यहीं पे मिल जाएंगे। इसका मतलब यार 4 तो अगली सीरीज में मिलेंगे। तो अगली सीरीज में मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी, है ना। अगली सीरीज में मुझे क्या करनी पड़ेगी भाई, एंट्री करनी पड़ेगी। भाई ये तो एकदम हलवा वाला हो गया ना क्वेश्चन। तो देखो अगर ध्यान से, मुझे 4th लेटर बताना है एन से। भाई आपको पता है हम एन से आंसर तो करेंगे नहीं, जहां तो ए से करेंगे जहां तो जेड से करेंगे, है ना। तो भाई यहां से ए से आंसर करना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ध्यान से देख लो, 13th लेटर तो ए से एम तक हो जाएंगे, है ना। तो आगे एन टू 4th लेटर और बताने हैं मुझे, एन से आगे 4th लेटर कौन सा होगा। तो ए टू एम 4 हो गए, सॉरी ए टू एम 13 हो गए, और आगे कितने बताने हैं, और 4 और बताने हैं। तो 13 + 4 17 ही होता है। तो डायरेक्ट ही बताना है भाई यहाँ पे 70 लेटर कौन सा होता है भाई, वो क्यों होता है यार, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल एकदम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हलवा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रही होगी अच्छे से। वीडियो काफ़ी लेट शूट हो रही है, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो डाली नहीं है। शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है, टाइम नहीं लग रहा। बट अभी मैं कोशिश करूँगा डेली कि एक वीडियो दूसरे दिन ज़रूर आए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देन विच लेटर विल बी 7th to the right of 12th from लेफ्ट हैंड। तो चलिए भाई इसका आंसर करिए जरा। तो देखिए लेफ्ट हैंड से 12th लेटर गिवन है और राइट हैंड से 7th लेटर गिवन है ना। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, बट लास्ट में लेफ्ट पोजीशन है तो आंसर लेफ्ट से होगा। तो 12 + 7 कितना होता है भाई, 19 होता है। ठीक है, तो कर लीजिए। फर्स्ट सीरीज है रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड में है, सेकंड हाफ में है नो चेंज। तो लेफ्ट हैंड से मुझे 19th लेटर बताना है, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर बताना है। तो भाई लेफ्ट हैंड से 19th लेटर बताने का मतलब क्या है कि 13 तो यहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना। तो अगले 6 नेक्स्ट में मिलेंगे। इसका मतलब ए से एम 13 हो गए, तो उसी के आगे 6 बताने हैं। तो 13 और 6 19 होते हैं, है ना। सिंपल सा फंडा है। तो 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है हमारा भाई, कौन आता है, एस आता है। क्या आता है, एस। टी से 20, T20 मैचेस, और उससे पहले क्या होता है हमारा, एस होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल। चलो लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो भी हम देख लेते हैं, और फिर हम करते हैं न्यू सीरीज। तुम क्यों मिट गए भाई, तुझे तो नहीं मिटाया था। इफ द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन द रिवर्स, सॉरी इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, लिखिए। देन विच लेटर विल बी 13th to the left of 22nd from the left end, from the left end। भाई एक बात और, मैंने आपको बोला था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जोड़ो साथ में, हम मैथ्स को शुरू करेंगे। मेरा मन है मैथ्स पढ़ाने का, रीजनिंग से ज़्यादा मैथ्स पढ़ाने का मन है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जोड़ने की कोशिश करो। हम लोग मैथ्स भी शुरू करेंगे बड़ी जल्दी। एडवांस मैथ में पहले करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले जो कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। ओ भाई तो किधर चला गया, हाँ जी। तो देखिए, तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 13 टू द लेफ्ट ऑफ 22nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बहुत इजी, एक पोजीशन लेफ्ट हैंड से 22nd गिवन है, दूसरी लेफ्ट हैंड से 13 गिवन है।
तो लेफ्ट हैंड से ही आंसर करना है क्योंकि लास्ट में पोजीशन तो लेफ्ट है, तो दोनों पोजीशन सेम आने पर हम लोग करते हैं माइनस। तो 22 माइनस 13 कितना होता है, 9 होता है ना। तो फर्स्ट हाफ है जो वो है रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ है सेम। तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड से ना 9th लेटर बताना है इस केस में। तो भाई मतलब कि मुझे जो आंसर करना है वो फर्स्ट हाफ में रह के ही करना है। तो आपको पता है जो हम लोग आंसर करते हैं जहां तो ए से करते हैं जहां तो जेड से करते हैं। तो भाई आप खुद देख लो, मुझे एम से ए 9th लेटर बताना है। तो भाई एम से ए तो नहीं मैं बताऊंगा, ए से एम बता दूंगा, है ना। ए से एम मैं बता सकता हूँ, वो मैंने आपको बताना सिखाया भी है। तो आपको पता है ए से एम टोटल लेटर होते हैं 13, है ना। तो मुझे अगर उल्टा आंसर करना है तो मैं कितने में से माइनस करूंगा भाई, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसमें 1 ऐड करके उस पोजीशन को माइनस कर देते हैं। तो आपको पता है ए टू एम टोटल लेटर्स होते हैं 13, बट हम जब भी पोजीशन का इंटरचेंज करना होता है, जैसे मुझे एम से ए पूछा था बट मैं ए से एम बताऊंगा, उल्टा बताऊंगा, तो एक ज्यादा में से प्लस करके माइनस करते हैं। तो 13 टोटल होते हैं, तो 13 प्लस 1 14, तो 14 माइनस 9 कितना रह जाएगा। तो 14 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो हमारे पास बच जाएंगे 5। और 5वें नंबर पे हमारा कौन सा लेटर होता है, इजोटी ई आता है ना। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो यू पीपल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वाली सीरीज खत्म हो चुकी है जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है, ठीक है। अभी हम करते हैं सेकंड सीरीज, जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा वो तो सेम रहेगा, पर जो सेकंड हाफ होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको क्या कर दिया जाएगा भाई, रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा ए से लेके एम तक का वो तो सेम रहेगा, बट जो सेकंड हाफ होगा ना एन से जेड वाला, उसको उल्टा करके दे दिया जाएगा और बोलेगा इस सीरीज में खेलो, है ना, इसमें खेलना सीखो भाई, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ कि कैसा पूछेगा। मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप की है बैटरी कम। अगर बैटरी कम है तो बंद भी कभी भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आप लिखिए इसमें क्वेश्चन, लिखिए इफ द सेकंड हाफ इज written in the रिवर्स ऑर्डर। अगर हमारा जो सेकंड हाफ है वो रिवर्स ऑर्डर में है तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन विच लेटर विल बी, क्या कर लें, 10th कर लें, देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो देख लीजिए भाई इसको भी कैसे इसमें हम रहकर आंसर करेंगे इस सीरीज में। तो जरा जी थाम के बैठिए और ध्यान से देखिए। इस केस में क्या बोल रहा है कि जो हमारा सेकंड हाफ है वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ तो सेम रहने वाला है, बट जो सेकंड हाफ है उसको भाई कर दिया उसने उल्टा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने उल्टा किया है तो हम भी उल्टा करके आंसर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सॉल्व करने का तरीका सेम। एक पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से 14th गिवन है और दूसरी पोजीशन भी लेफ्ट हैंड से 10th गिवन है, तो सेम पोजीशन है बट लास्ट में लेफ्ट है तो लेफ्ट से आंसर करेंगे। सेम आने पे भी क्या करते हैं, मुझे तो भूल गया, आई थिंक माइनस करते हैं। तो 14 माइनस 10 कितना होता है, 4 होता है। 14 माइनस 10 क्या होता है भाई, 4 होता है। तो इसका मतलब हमें उसको बताना है कि लेफ्ट एंड से जो हमारा फोर्थ लेटर होता है वो कौन सा होता है। तो भाई ये तो बड़ा ज्यादा सिंपल है यार, सिंपल से भी सिंपल है। लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर बताना है, तो आपको पता आंसर जहां तो ए से देते हैं तो जेड से देते हैं, भाई ये तो सिंपल सा ए से ही है ना। तो ए से फोर्थ लेटर बताना है, भाई ए से फोर्थ लेटर क्या होता है, सभी को पता है डी होता है भाई। तो डी इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें मैं आपको हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने पिछली सीरीज में हर एक टाइप के दो दो करवाए थे, इसमें मैं हर एक टाइप का एक ही कराऊंगा, ठीक है। तो लिखते हैं देन विच लेटर will be fifth to the right of 10th from the left end। तो चलिए भाई इसका आंसर करने की कोशिश करिए जरा, ठीक है। आपको एक पोजीशन गिवन है लेफ्ट हैंड से 10th और दूसरी पोजीशन गिवन है राइट हैंड से 5th।
बट लास्ट में पोजीशन है लेफ्ट, तो आंसर देंगे लेफ्ट से। तो दोनों पोजीशन हैं डिफरेंट, तो 10 + 5 हो जाएगा जो कि होता है हमारा 15। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट हाफ सेम है, सेकंड हाफ उल्टा है, तो हमें लेफ्ट एंड से उसको भाई 15th लेटर बताना है। जरा करना ध्यान से इस क्वेश्चन को, लेफ्ट एंड से 15th लेटर उसको हमने बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल है ये भी। आपको पता है फर्स्ट हाफ में तो 13 लेटर्स हमें मिल जाएंगे भाई, बट 2 लेटर जो है ना उनकी एंट्री हो जाएगी सेकंड हाफ में, है ना। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार। इसका मतलब हमें जो आंसर करना है ना वो हम कहां से करेंगे, जेड से। इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है कि जेड से ना सेकंड लेटर कौन सा भाई, यही पूछना चाह रहा है वो हमें। घुमा फिरा के बात यही पे आके खत्म होती है कि इन दिस सीरीज वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, कि ये पूछना चाह रहा है कि सेकंड लेटर फ्रॉम जेड क्या होता है। तो आपको पता है जब भी जेड से पोजीशन बतानी है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको उल्टा करके बताते हैं, क्योंकि जेड से तो हमें आती नहीं है, हम ए से ही आंसर करते हैं। तो ए से आंसर करना हो जेड वाली पोजीशन को तो 27 में से माइनस कराते थे, वैसे ही यहाँ पे करा दो। 27 माइनस का 2 कितना बचेगा, 25। तो 25 25 25 पे आता है हमारा वाई साहब, बाई आता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। आगे लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। भाई मजा आ रहा होगा आपको, मुझे तो बहुत होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में ना, बच्चों वाले होते हैं ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट टाइप का। हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूं इसमें मैं। देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड। तो चलिए जरा इसका आंसर करने की मुझे कोशिश करिए। इसमें देखिए राइट हैंड से 10th पोजीशन मालूम है आप लोगों को, और राइट हैंड से 5th पोजीशन मालूम है। तो भाई दोनों पोजीशन सेम है, आंसर करेंगे राइट हैंड से। तो पोजीशन सेम आने पे करते हैं हम लोग, शायद माइनस करते हैं ना। मुझे तो याद भूल गया, आपको याद होगा भाई, है ना। तो 10 - 5 कितना होता है, 5 होता है। मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी याद है। तो देखिए फर्स्ट हाफ तो सेम रहने वाला है, सेकंड हाफ को रिवर्स करने को बोला है तो हम कर देते हैं। तो इस केस में ना हमें राइट हैंड से ना 5th लेटर बताना है। तो भाई बड़ा सा आना ये भी, तो राइट हैंड से जब हमने 5th लेटर बताना है उसको, अगर हमने उसको राइट हैंड से 5th लेटर बताना है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें सेकंड हाफ में ही रह के आंसर करना है उसको। हम हाफ तो नहीं चेंज करेंगे, है ना, हम तो रहेंगे सेकंड हाफ में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है कि मुझे जो पोजीशन गिवन है वो एन से गिवन है। इसका मतलब एन से जेड, एन से जेड वो हमें पूछ रहा है कि 5th लेटर कौन सा होता है। एन से जेड जो 5th लेटर होता है वो कौन सा होता है। भाई आप मुझे खुद बताओ, जो 5th लेटर एन से होगा वो ए से कौन सा होगा। भाई जो 5th लेटर हमारा एन से है वो ए से कौन सा होगा, जरा इसको ध्यान से समझिए। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट समझ लोगे आप लोग, बहादुर बच्चे हो। भाई जो लेटर, सुनना, मैं इसको अगर एन टू जेड को ऐसे लिखूं, सीधा करके लिखूं, इसका मतलब वो एन से जेड मुझे 5th लेटर पूछ रहा है। एन से जेड मुझे 5th लेटर पूछ रहे हैं। आपको पता है आंसर जहां तो हम करेंगे ए से, जहां तो करेंगे जेड से। भाई मैं तो करूंगा ए से, क्योंकि मुझे ए बहुत पसंद है। ठीक है, सिंपल सा फंडा। तो आपको पता है इससे पीछे जो सीरीज है वो तो सिंपल ही लिखी है ना, उसको तो कोई रिवर्स नहीं किया है। इसका मतलब वो एन से जेड मुझे पूछ रहा है कि 5th लेटर बताओ, है ना। तो भाई उसके पीछे ए टू एम कितने लेटर होंगे, 13 होंगे। इसका मतलब वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि 13 + 5 कितना हो गया, 18। 18th लेटर कौन सा होता है, यही उसका पूछना था हमारे से। आप खुद समझो, एन से जेड उसने मुझे 5th लेटर पूछा था, मैं एन से जेड तो 5th लेटर नहीं बताऊंगा, ए से बता दूंगा कि एन के आगे 5th लेटर कौन सा था। तो आपको पता है ए से एम फर्स्ट हाफ में 13 लेटर होते हैं। तो एन टू जेड मुझे 5 आगे और पता करने थे। तो 13 + 5 कितना हो गया, 18। तो 18th नंबर पे आता है भाई साहब हमारा राइट आर। ठीक है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें मैं आपको हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, कर लोगे, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट, देन विच लेटर will be 8th to the left of 15th from the right hand।
जरा मुझे आंसर करना इसका, इसका लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, फिर हम अपनी लास्ट सीरीज करेंगे। तो इसमें देखिए आपको राइट हैंड से 15th पोजीशन और लेफ्ट हैंड से 8th पोजीशन, तो आपको आंसर करना है लास्ट पोजीशन से राइट हैंड से। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं, तो दोनों में क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 15 प्लस 8 कितना होता है, 23 होता है ना। हाँ जी 23 होता है, इतना सा मुझे भी पता है। तो फर्स्ट हाफ तो है सेम बट सेकंड हाफ है रिवर्स। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, क्या करना है भाई, हाँ ये करना है मुझे राइट हैंड से 23rd लेटर बताना है। तो भाई ये राइट हैंड होता है ना, इधर से 23rd लेटर बताना है, तो दूसरी सीरीज में तो जाना ही पड़ेगा इसमें। तो देख लेते हैं, चले जाते हैं तब क्या है ना। तो एन से जेड हो गए 13 लेटर और आगे 10 मिलेंगे नेक्स्ट वाले हाफ में। तो जरा सोचिए हम इसका आंसर कैसे दें, हम इसका आंसर कैसे करने की कोशिश करें, जरा दिमाग लगाइए भाई, सोचिए ध्यान से कैसे इसका आंसर दें। तो ये तो है बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए वो हमसे पूछना क्या जा रहा है, वो हमें क्या पूछना जा रहा है ना, 23rd लेटर बताना था हमने राइट हैंड से। तो आप देखो एन टू जेड मूव करे है ना, तो एन टू जेड मूव किया आप लोगों ने है ना, तो 13 लेटर आपको यहीं पे पता लग गए। बट जो अगले के 10 लेटर्स जो थे वो मुझे नेक्स्ट सीरीज में मिले हैं। इसका मतलब वो मुझे एम टू ए मिले हैं है ना, एम टू ए मुझे पता है। तो भाई मुझे ए टू एम पता लगाना, तो मैं नहीं पता कर सकता कि ए टू एम 10th लेटर कौन सा होगा है ना। तो आपको पता है कि कोई भी पोजीशन का आंसर अगर मुझे उल्टी साइड से देना हो तो पोजीशन इंटरचेंज होती है ना। तो इसका मतलब जो एम टू ए 10th लेटर होगा वो ए टू एम कौन सा होगा, तो हम कैसे पता करते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसमें से एक उनमें 1 ऐड करके माइनस करा देते हैं उस वाली पोजीशन को। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको पता है एम टू ए फर्स्ट हाफ में 13 लेटर होते हैं है ना। तो अगर मुझे ए से आंसर देना है तो मैं 14 में से माइनस करूंगा, तो 14 माइनस 10 कितना होता है, 4 होता है। और फोर्थ नंबर पे लेटर कौन सा होता है हमारा, डी होता है। तो एकदम ये भी सिंपल। इस कैटेगरी पे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा। तो एक सेम टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, मुझे पता है उसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रही होगी पहले वाले में, तो इसको करिए। तो ये देखिए राइट हैंड से 11th और राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड से 5th, तो लेफ्ट हैंड से 5th, तो आपको पता आंसर देंगे राइट हैंड से। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पे हम लोग करते हैं प्लस, तो 16th पोजीशन हमें उसको बतानी है। ठीक है जी। तो देख लीजिए फर्स्ट सीरीज में तो नो चेंज है बट सेकंड सीरीज रिवर्स है, तो इसका मतलब राइट हैंड से ना 16th लेटर हमें उसको बताना था। तो आपको पता है जो पहले 13 लेटर होंगे वो तो आ जाएंगे फर्स्ट सीरीज में, तो नेक्स्ट के जो 3 होंगे वो आएंगे अगली में। तो हमें एम से 3rd लेटर बताना है। तो आपको पता है हम जो लेटर बताएंगे वो तो ए से बताएंगे ना जेड से बताएंगे। तो यहाँ पे ए से बताना मुझे इजी लग रहा है, तो आपको पता है उल्टा करके आंसर देना है, एम से नहीं देना ए से देना है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो फर्स्ट हाफ में होंगे उसमें 1 प्लस करके माइनस कर देंगे इस पोजीशन को। तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 हो जाएगा 14, तो 14 माइनस 3 कितना बचेगा 11, और 11th नंबर पे हमारा जो लेटर आता है वो भाई साहब के आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा 11th लेटर के होगा। तो ये मुझे आपसे ये है इतनी सी होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी 7 की 7 सीरीज खत्म हो गई है। एक सीरीज हमारी बच गई है छोटी सी, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अभी हम उसको करने की कोशिश करते हैं। बैटरी बच गई है 24%, तो आई थिंक हो जाएगी। तो हम उसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी, एक ही क्वेश्चन मैं उस पर कराऊंगा आपको और वो आपको हो जाएगा अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो पहले उसके पीछे का जो कंसेप्ट है हम उसको जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए भाई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, ये हमारी लास्ट सीरीज है और बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये वाली। तो जरा बैंकिंग स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझें, बाकी चाहे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट करना नहीं भाई, चीज सीखने को मिल रही है तो जरूर सीखो। तो भाई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखो भाई नाम से ही पता लग रहा है, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है ना ये कॉम्बिनेशन होती है। किसका किसका कॉम्बिनेशन होती है भाई, इसके अंदर आपको लेटर्स गिवन होते हैं, ठीक है, और नंबर्स भी गिवन होते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। और तीसरी चीज आपको एक चीज और गिवन होती है, वो क्या होते हैं, सिंबल्स। क्या होते हैं, सिंबल्स। लेटर्स सब जानते हैं, लेटर्स क्या होते हैं भाई, लेटर्स क्या होते हैं, सॉरी लेटर बोल रहा हूँ, लेटर्स बोलना था। लेटर सभी को पता है, काउंटिंग होती है ए टू जेड। और जो नंबर्स होते हैं सभी को पता है, नंबर्स क्या होते हैं हमारे, है ना, 0 से लेके तो 9 तक के डिजिट्स हैं। सिंपल ये वाले डिजिट्स, नंबर्स में ये वाले डिजिट्स आएंगे। और सिंबल्स में आप लोग सभी जानते हैं, फोन सब चलाते हैं, है ना। फोन में जैसे आपको पता है सिंबल हमें मिलता है, डॉलर मिलता है, @ मिलता है ना, हैश भी होता है, परसेंटेज भी होता है, बहुत सारे होते हैं, कुछ भी आपको दे सकता है, कॉपीराइट भी होता है, कहना ऐसे करके एक्स्ट्रा कर लो, है ना। तो जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। एक जो आपको सीरीज गिवन होगी ना
वो आपको कॉम्बिनेशन में गिवन होगी, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होगा। बट हमारे जो कंसेप्ट हैं वो तो सेम रहेंगे, कंसेप्ट में नो चेंज होगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन करके कि आप लोग उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, देखते हैं आपने मेरा पढ़ाया हुआ कितना याद रखा हुआ है पीछे से। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो देखिए, आपको एक सीरीज गिवन होगी, ऐसे आएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन, द फॉलोइंग सीरीज इज गिवन। ठीक है, तो देखिए आपको एक सीरीज गिवन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो जैसे B2 3 C $4#E5, कुछ भी लिख लो, @ कॉपीराइट 6HIQJ %78 स्टार 9UZY। तो देखिए आपको एक सीरीज गिवन होगा, ठीक है, और उसके नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, वो कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जो हमने पीछे अभी तक पढ़े हैं, वही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है भाई, उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर आप कर नहीं सकते क्या? इसका मतलब अभी जो आपने काउंटिंग करनी है वो आपने ये जो आपको गिवन सीरीज है ना इसमें करनी है, अभी आपने एबीसी में नहीं करनी है। ठीक है, इस सीरीज को देखकर आपने काउंटिंग करनी है, बट पीछे के लॉजिक, पीछे के कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, डिट्टो जो अभी तक हम करते हैं। तो देखो आपको बोल रहा है विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आपको एक पोजीशन गिवन है लेफ्ट हैंड से फोर्थ, और जो दूसरी पोजीशन गिवन है वो राइट हैंड से भाई साहब फिफ्थ गिवन है। तो लास्ट में जो पोजीशन है वो लेफ्ट है, तो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो हम करेंगे सम। 4 + 5 कितना होगा 9। तो इसका मतलब आपने लेफ्ट एंड से इस सीरीज के अंदर 9th एलिमेंट मुझे बताना है कि वो कौन सा है। तो आप बता नहीं सकते, काउंट कर लो, लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करना शुरू कर दो। तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 9th नंबर पे कौन सा लेटर आ गया, कौन सा वर्ड आया है, क्या चीज देखने को मिल रही है, 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, 5 होगा। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, जो आपको सीरीज गिवन होगी आपने उसी में रह के मुझे आंसर करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में उसने पूछ लिया। ठीक है, अभी देखते हैं एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे। अरे तुझे तो मिटाया नहीं था भाई, तू क्यों मिट गया, ये दिक्कत। तो लिख लो UZY। तो लिखो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछूंगा, विच एलिमेंट will be sixth to the left of 17th from the लेफ्ट एंड। चलिए भाई इसका आंसर देना। तो सेम ही है, एक लेफ्ट हैंड से 17th लेटर की बात कर रहा है और एक ही लेफ्ट हैंड से 6th लेटर की बात कर रहा है। तो लास्ट में लेटर है लेफ्ट, लास्ट में एंड कौन सा, लेफ्ट। तो लेफ्ट से आंसर करेंगे, सेम पोजीशन है तो माइनस करेंगे। तो 17 में से जब आप लोग 6 माइनस करते हो तो आपके पास बच जाते हैं 11। तो आपने लेफ्ट हैंड से 11th एलिमेंट उसको बताना है कि भाई क्या है। तो लेफ्ट एंड से आप उसको 11th एलिमेंट बताओ क्या आएगा भाई, काउंट करो। तो आपको पता था, काउंट कर लो फिर से, 5 तक कितने हुए थे, 9 एलिमेंट हुए थे, है ना, यहाँ तक हमारे 9 हुए थे, आगे काउंट करो 10 11। तो 11th नंबर पे जो हमारा लेटर आ रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिंबल है वो एक, जो कि है कॉपीराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपीराइट, सिंपल एकदम। ठीक है, ठीक है भाई, ये बैंकिंग का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ, मैं खुद से नहीं बनाया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बैंकिंग में पूरे 3 या 5 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो लिखो विच एलिमेंट विल बी
which element will be exactly between the fifth element from left hand and fourth element from राइट हैंड। इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ ज्यादा आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट सीरीज के अंदर सॉल्व करना सीखे हुए थे, है ना, सीखे थे। एग्जैक्टली मिडिल वाला एलिमेंट हम बताते थे, है ना। तो आपको पता है इस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज को फाइंड करते हैं। बट आपको पता है एवरेज को फाइंड करने के लिए एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो दोनों एंड की पोजीशंस होती हैं वो सेम होनी चाहिए। जहां तो आंसर आप लेफ्ट हैंड से करो, जहां तो राइट हैंड से करो। ठीक है, तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट सीरीज में किया था। तो देखो आप ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड से आपको फिफ्थ एलिमेंट की बात कर रहा है और राइट हैंड से फोर्थ एलिमेंट की बात कर रहा है। तो भाई हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले एंड को सेम बना लेते हैं। एंड को सेम बना लेते हैं। राइट को लेफ्ट में चेंज करना मैंने आपको सिखाया था। उस सीरीज के अंदर क्या करते थे, 26 टोटल लेटर्स होते थे, तो एक में ऐड करके 27 में से माइनस कर देते थे। बट इस सीरीज के अंदर अगर मुझे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में चेंज करना है तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो काउंट करने हैं वो अल्फाबेटिकल सीरीज के नहीं करने हैं, इसके काउंट करने हैं। भाई इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो काउंट करो जरा। यहां तक हमारे हुए थे 11, तो टोटल कितने हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इस सीरीज के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो 24 हैं। तो आपको पता है जब भी हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी होती है तो जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसमें 1 प्लस करके उस पोजीशन को माइनस कर देते हैं जो गिवन होती है। इसका मतलब इसमें जो माइनस होगा वो 25 में से होगा। जिसने लगाया होगा रट्टा कि 27 में से ही होना है या 14 में से ही होना है हमेशा, तो भाई वो तो करेगा इस क्वेश्चन को गलत। ठीक है, तो ध्यान से मैंने आपको बताया था जब भी पोजीशन इंटरचेंज होता है तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में 1 प्लस करके उस गिवन पोजीशन को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 25 में से होगा यहाँ पे -4, तो 25 - 4 कितना बचेगा, 21। तो ये पोजीशन अभी किस में बदल गई है, लेफ्ट में। ठीक है, तो एक लेफ्ट हैंड से फिफ्थ है और एक लेफ्ट हैंड से 21 है। तो अभी हम इसका एवरेज इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड से आंसर करना है तो करो एवरेज फाइंड। कैसे करते हैं, 5 + 21 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 21 होता है 26, तो 26 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा 13। तो इस सीरीज के अंदर देखो 13th नंबर पे कौन सा लेटर है हमारा, तो आपको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13th नंबर पे जो हमारा लेटर है वो है भाई H। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी खत्म होती है। ठीक है, आपको कुछ भी वो क्वेश्चन इसके अंदर पुट कर सकता है जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी खत्म हो गया और अल्फाबेटिकल सीरीज भी खत्म हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करा करो, सब्सक्राइब करो और साथ में मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करो अगर आपको अच्छा लगता है। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।